क्वेश्चन नंबर 251। ओके, देखिए 251 के अंदर क्या पूछा है। ओके, 251 के अंदर पूछा है अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर। ओके, सो देखिए हॉट वेदर यानी कि समर सीजन के अंदर फैन क्या करता है, हमें फील देता है कंफर्ट क्या। ओके, तो किस वजह से होता है। ओके, तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में कहा है आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर। देन नेक्स्ट ऑप्शन बी में कहा है फैन सप्लाइज कूल एयर। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन सी में कहा है कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। देन नेक्स्ट ऑप्शन डी में कहा है द आवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। ओके, सो देखिए जब हम फैन ऑन करते हैं, फैन का स्विच जब हम ऑन करते हैं, ओके, तब हमारा जो परस्पिरेशन जो रहता है, ओके, वो क्या होता है, इवेपोरेट्स रैपिडली। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, 251 ऑप्शन डी आएगा 251 का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 के अंदर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है only electrons reside inside the nucleus of an atom. Okay, then next both electrons and protons reside inside the nucleus of an atom. Then next option C में कहा है only neutrons reside inside the nucleus of an atom. Then next option D में कहा है both protons and neutrons can reside inside the nucleus of an atom. Okay, so देखिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो देखिए इनमें से जो करेक्ट है, both proton and neutrons can reside inside the nucleus of an atom। ऑप्शन डी आएगा 252 का। ओके, 252 का ऑप्शन डी आएगा। ओके, सो देखिए इसके अंदर क्या कहा है, both proton and neutron can reside inside the nucleus of atom। ओके, सो देखिए न्यूक्लियस ऑफ एटम के इनसाइड का जो पोर्शन रहता है, ओके, उसके अंदर, ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके, ये दोनों क्या हो सकते हैं, रिवॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा 252 का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253 के अंदर क्या पूछा है, गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ओके, तो देखिए गैसेस इसको टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज रहती है। ओके, इसके अंदर ऑप्शन दिया है one at the constant volume and another is the constant pressure, both at the constant volume, both at the constant pressure। ऑप्शन डी में का नन ऑफ दिस। ओके, तो देखिए गैसेस को जो टू स्पेसिफिक हीट रहती है, ओके, और टू स्पेसिफिक हीट का कौन कौन सी रहती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है एंड एट कांस्टेंट प्रेशर रहती है। ओके, सो ऑप्शन ए आएगा इसका। ओके, वन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन नेक्स्ट अनदर एट द कांस्टेंट प्रेशर, सो ऑप्शन ए आएगा 253 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254। ओके, 254 के अंदर क्या पूछा है, द कैरनॉट इंजन टेक्स हीट। ओके, सो देखिए कैरनॉट इंजन जो है, ओके, हीट्स जो है वो कौन से प्रोसेस में लेता है। ओके, इसके लिए ऑप्शन दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, एंड देन नेक्स्ट नन ऑफ दीज। ओके, सो देखिए कैरनॉट साइकिल जो है, ओके, कैरनॉट इंजन जो है, कैरनॉट इंजन की कौन से साइकिल के ऊपर वर्क होता है, कैरनॉट साइकिल के ऊपर वर्क होता है। ओके, और कैरनॉट साइकिल के अंदर जो कांस्टेंट चीज रहती है वो कौन सी रहती है, कांस्टेंट पैरामीटर टेम्परेचर रहता है। ओके, इसलिए कांस्टेंट, इसलिए कैरनॉट इंजन टेक्स हीट एट क्या आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। ऑप्शन ए आएगा इसका। ओके, 254 का क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 254 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255 के अंदर क्या पूछा है, द ऑटो इंजन टेक सीट। ओके, सो देखिए ऑटो इंजन जो है, ऑटो इंजन टेक सीट। ओके, ऑटो इंजन है कि कौन सा, ये जो इंजन है किस साइकिल के ऊपर वर्क होता है, ऑटो साइकिल के ऊपर वर्क होता है। ओके, सो ऑटो साइकिल के अंदर जो कांस्टेंट चीज रहती है, ओके, कौन सी रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। सो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। ऑप्शन बी आएगा इसका। ओके, 255 का क्या आएगा, द ऑटो इंजन टेक्स हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ऑटो इंजन है, कौन सा इंजन रहता है, पेट्रोल इंजन रहता है। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा इसका। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ। ओके, सो देखिए एंट्रोपी जो है वो किसका मेजरमेंट रहता है। ओके, इसके लिए जो ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन दिए है
disorder parameter, then next state of matter, then next molecular configuration, then next none of these. Okay, so देखिए एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, तो देखिए एंट्रोपी अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हमें स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत नहीं रहती, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लगता, बट डिसऑर्डर पैरामीटर। ओके 256 को हम फिलहाल स्किप करेंगे, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके 256 ओके एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, ये हम स्किप करेंगे फिलहाल, इसे मैं कंफर्म कर आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा 256। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257। 257 के अंदर क्या पूछा है, द लाइट इज ओके, ऑप्शन दिया है ट्रांसफर वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, बोथ, देन नन। ओके सो देखिए लाइट कौन सी है, ट्रांसफर वेव है। ओके सो ऑप्शन ए आएगा इसका, 257 का क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258। ओके 258 के अंदर क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज टू दैट ऑफ गामा रेज। ओके सो देखिए एक्स रेज का जो रेशियो है टू द गामा रेज, इनका रेशियो क्या आता है। ओके ऑप्शन में दिया है ग्रेटर देन 1, ओके लेस देन 1, देन नेक्स्ट इज 1, देन नेक्स्ट ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। ओके तो देखिए रेशियो ऑफ एक्स रेज टू द गामा रेज जो रहता है, ओके ये क्या रहता है, सेम आएगा इसका रेशियो, यानी कि क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा इसका, 1 आएगा। ओके क्यों सेम आएगा, क्योंकि एक्स रेज एंड गामा रेज का जो रेशियो है, ओके इनकी जो वैल्यू दी रहती है, ओके फॉर द फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू रहती है, ओके वो क्या रहती है, सेम है एक्स रेज एंड गामा रेज के लिए। अगर टू सिमिलर क्वांटिटीज का अगर हम रेशियो लेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है, यूनिटी आता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके 258 क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259। ओके 259 के अंदर क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज। ओके सो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा इन टू द एयर। ओके तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 9 into 10⁻² मीटर पर सेकंड, then next 3 into 10⁻11 मीटर पर सेकंड, then next 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड, then next 2 into 10⁻4 मीटर पर सेकंड। ओके सो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रहता है, ओके वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना रहता है, 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी आएगा इसका 259 का, ऑप्शन सी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260। 260 के अंदर क्या पूछा है, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके सो देखिए on raising the temperature of medium of velocity of light। okay अगर हमने मीडियम का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अगर हमने राइज किया है कि इंक्रीज किया, देन उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ओके वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी। ओके कब, अगर हमने मीडियम का टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया, मीडियम है क्या, जिस मीडियम के थ्रू लाइट पास हो रहा है उस मीडियम का अगर टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर उसका क्या रिएक्शन रहेगा। ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है इंक्रीजेस, देन नेक्स्ट डिक्रीजेस, देन नेक्स्ट रिमेन सेम, देन नेक्स्ट सडनली डिक्रीजेस। ओके सो देखिए अगर हमने टेम्परेचर ऑफ मीडियम अगर इंक्रीज किया, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए आएगा इसका, 260 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261। 261 के अंदर क्या पूछा है, which one of the following pairs of rays is electromagnetic in nature। ओके सो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर कौन सी पेयर है, ओके ऑफ रेज। ओके सो इसके लिए ऑप्शन दिया है बीटा रेज, गामा रेज, देन नेक्स्ट कैथोड रेज एंड एक्स रेज, देन नेक्स्ट अल्फा रेज एंड बीटा रेज, देन नेक्स्ट एक्स रेज एंड गामा रेज। ओके सो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर पूछता है। ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एक्स रेज एंड गामा रेज आएगा इसका आंसर। ओके सो ऑप्शन डी आएगा 261 का, 261 का क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262, जस्ट अ सेकेंड ना। ओके 262 के अंदर क्या पूछा है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ओके सो देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है इंटरसेक्ट inside the body of the magnet, then next intersect at the neutral points only, then next intersect only at north and south poles, then next cannot intersect at all। okay so देखिए क्या पूछा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पूछा है ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं। ओके तो देखिए जो बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहते हैं, ओके
वो कहाँ पर भी इंटरसेक्ट नहीं होते। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, ऑप्शन डी आएगा 262 का। ओके 262 का ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263। ओके 263 के अंदर क्या पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। ओके सो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। ओके सो देखिए कंडक्टिंग वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके इसके लिए जो ऑप्शन है, ओके ऑप्शन क्या दिया है, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके इसके ऊपर तो डिपेंड है, सो ऑप्शन ए गलत आएगा। ओके देन नेक्स्ट ऑप्शन बी, length of wire and area of cross section of the wire but not on the material of wire। okay so इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। ओके 263 लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है। ओके सो 263 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोड्यूस। ओके सो देखिए एक्सरेज प्रोड्यूस होने के बाद ओके इसके लिए क्या ऑप्शन दिया है, हीट इज जनरेटेड एट द टारगेट, then next heat is absorbed at the target, then next the temperature of largest target remains constant, then next brilliant light is seen at the target। ओके तो देखिए अगर एक्स रेज अगर प्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद जो है ओके हीट जनरेट होती है, बट कहाँ पर होती है, एट द टारगेट। ओके सो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या आएगा, हीट जनरेटेड एट द टारगेट। 264 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265। 265 का क्या पूछा है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। ओके सो देखिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओके इज नॉट करेक्ट पूछा। ओके सो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन है, ओके ऑप्शन के अंदर क्या क्या पूछा है, a vertical plane passing through axis of freely suspended magnet is called as magnetic meridian। ओके ये तो करेक्ट है। ओके देन नेक्स्ट ऑप्शन बी, a vertical plane passing through the axis of rotation of the earth is called as geographical meridian, ये भी करेक्ट है। ओके देन नेक्स्ट, the degree to which magnetic field can penetrate a medium is known as relative permeability of the medium, relative permeability। Then next, the relative permeability is not the dimensional less quantity। okay relative permeability को dimension होता है, so option D भी correct आएगा। option C, the degree of to which magnetic field can be penetrate medium is known as relative permeability of the medium। okay so देखिए relative permeability of the medium के definition अलग है। okay so इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी स्टेटमेंट सी क्या है, इनकरेक्ट है। ओके सो 265 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 के अंदर क्या पूछा है, if an object is placed at the center of the curvature of concave mirror, okay the position of the image is। okay so देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे प्लेस किया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में उसे प्लेस किया है, देन उसका जो इमेज का जो पोजीशन रहेगा वो इमेज का पोजीशन पूछा है। ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है एट द प्रिंसिपल फोकस, देन नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन नेक्स्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन नेक्स्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके तो देखिए उसका जो इमेज फॉर्म होता है कहाँ पर फॉर्म होगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ऑप्शन बी आएगा 266 का। ओके क्वेश्चन नंबर 266 का क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267। 267 के अंदर क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके सो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या रहता है। ओके ऑप्शन में दिया है 0, देन नेक्स्ट इट इज इंफिनिटी, देन नेक्स्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, देन नेक्स्ट नन ऑफ द अबव। ओके तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर पूछा। ओके प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है वो क्या रहता है, इंफिनिटी रहता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। सो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा, इट इज इंफिनिटी। सो 267 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268। सो 268 के अंदर क्या पूछा है, द रेनबो अपीयर्स ड्यू टू। ओके सो देखिए रेनबो किसकी वजह से अपीयर होता है। ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्शन, देन नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, देन नेक्स्ट स्कैटरिंग, देन नेक्स्ट बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके सो देखिए रेनबो जो है, रेनबो किसकी वजह से ऑकर होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना, सो ऑप्शन डी आएगा इसका। 268 का क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269। ओके 269 के अंदर क्या पूछा, द स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके
ऑप्शन में दिया है ड्यू टू डिस्पर्शन, देन नेक्स्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, देन नेक्स्ट ड्यू टू स्कैटरिंग, देन नेक्स्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ओके, सो देखिए स्काई जो है, स्काई हमें ब्लू कलर की तरह अपीयर होता है। ओके, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना होता है उसकी वजह से हमें वो ब्लू अपीयर होता है। सो इसका आंसर क्या आएगा? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ऑप्शन सी आएगा इसका। ओके, 269 का ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270। 270 के अंदर क्या पूछा है? द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू। ओके, सो देखिए डिफ्यूजन ऑफ लाइट इनटू द एटमॉस्फेयर, ओके, इज ड्यू टू। ओके, इसके लिए क्या ऑप्शन दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड, देन नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल, देन नेक्स्ट हीलियम, देन नेक्स्ट वाटर वेपर। ओके, तो देखिए डिफ्यूजन ऑफ लाइट इनटू द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू। ओके, तो देखिए डिफ्यूजन ऑफ लाइट ये जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। सो ऑप्शन बी आएगा 270 का। ड्यू टू डस्ट पार्टिकल 270 का ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271। 271 के अंदर क्या पूछा है? A coin in a beaker filled with a water appears raised. Okay, this phenomenon occurs because the property of, okay, option में reflection of light, refraction of light, then next total internal reflection of light, then next interference of light. Okay, so देखिए अगर कोई कॉइन है, अगर उसे हमने बीकर के अंदर अगर हमने फिल किया, ओके, और उसे हम क्या अपीयर्स क्या होता है? वो एज अ रेज, यानी कि वो ऊपर की पोजीशन में हमें वो फील होता है। ओके, सो इसके पीछे जो रीजन है, ओके, क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सो ऑप्शन बी आएगा इसका 271 का, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272। ओके, 272 के ऑप्शन नेक्स्ट पेज में दिए हैं। ओके, सो फिलहाल हम आज यहाँ पर 272 के स्टॉप करेंगे। ओके, फिलहाल आपका जो एक न्यूमेरिकल है, ओके, कौन सा न्यूमेरिकल बाकी है हमारा? 246। ओके, सबसे पहले मैं आपके मैसेज रीड कर लेता हूँ, 4 मैसेज आए हुए हैं। ओके, 245 इज ऑल्सो न्यूमेरिकल। ओके, श्रेयस ने भेजा है। ओके, then next what is meant by perspiration? okay, then next देखिए perspiration जो है वो कहाँ पर किसके रिलेटेड होता है? जो हमारा जो फीलिंग होता है, यानी कि हम वार्म फील करते हैं या फिर कूल फील करते हैं, वो जो फिनोमेनन रहता है, ओके, उस फिनोमेनन को क्या करते हैं? हम पर्सपिरेशन फील करते हैं। ओके, यानी कि पर्सपिरेशन क्या रहता है? अगर आप बहुत लंबी रेस में अगर आप दौड़े, उसके बाद आपको जो थकान महसूस होती है, ओके, और वह तब आपको जो क्या कहते हैं हम उसे, जब आपका जो एक्सक्रीट होता है, जो आपका जो, हाँ, क्या कहते हैं हम उसे, आपका जो ज्यादा एक्सर्शन होने के बाद आपको जो फीलिंग आता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट 256, 261 एंड 267 रिपीट करने के। ओके, तो देखिए 256 के अंदर क्या पूछा है? 256 हम कल के लेक्चर में लेंगे। ओके, वो क्या है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ। ओके, 256 हमने स्किप किया है आज के लिए। ओके, इसका कंफर्म कर मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक इसके लिए ऑप्शन ही नहीं दिया है। ओके, डिसऑर्डर पैरामीटर स्टेट ऑफ मैटर तो एंट्रोपी के लिए जरूरी भी नहीं होता। देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, एंट्रोपी के लिए मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की भी कोई जरूरत नहीं रहती। ओके, तो इसलिए 256 हम स्किप करेंगे। ओके, तो देखिए आपके जो डाउट्स है इसके रिलेटेड, और डाउट्स में आपके कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा। बहुत सारे बच्चे 252 268 क्वेश्चन पूछ रहे। ओके, एक बार आप ये जो लेक्चर आप एक बार फिर से, ये जो लेक्चर आप एक बार फिर से यूट्यूब के ऊपर रेफर कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल मैं आपको जो आपका जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 248, ओके, सॉरी 246, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 246। ओके, क्या पूछा 246 के अंदर? टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ओके, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए वो क्या किए? सेपरेट किए है। ओके, बाय द 4 सेंटीमीटर। ओके, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल हैव फोकल लेंथ। ओके, उसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मैं आपको शेयर करता हूँ, इसका सॉल्यूशन 246 का। ओके,
सो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 246 का सॉल्यूशन है ओके, जिसके अंदर हमें फोकल लेंथ दिए थे 2। ओके, हमें फोकल लेंथ दिए थे 2 ऑब्जेक्ट्स के, जिसका फोकल लेंथ दिया था पहले का 4 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट का दिया था 8 सेंटीमीटर। फिर उन दोनों में का डिस्टेंस भी दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड किया f2 - f1 8 - 4 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने उसे फॉर्मूले के अंदर पुट किया 1/f यानी कि f क्या है फोकल लेंथ है। ओके, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ। ओके, इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 into f2। ओके, so हमने वैल्यूज पुट के 1/4 + 1/8 - 4/4 into 8। ओके, so 1/4 + 1/8 - 4/32 आएगा। तो 4/32 को हमने रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 1/8 हो जाता है। देन नेक्स्ट उसके बाद 1/8 कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट 1/f इज इक्वल टू 1/4 रहता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि फोकल लेंथ कितनी हमारी 4 सेंटीमीटर है। ओके, 4 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, 4 सेंटीमीटर है तो जो ऑप्शन दिया है उसका वो ऑप्शन करेक्ट आएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, सभी फिलहाल इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सभी। ओके, देन नेक्स्ट श्रेयस पाटिल 245। ओके, जस्ट अ सेकंड, 245 मुझे एक बार देखने दीजिए। शायद उसका डेरिवेशन नहीं लिखा है, मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया था। ओके, 245 क्या है, आई थिंक रेजिस्टेंस के रिलेटेड था। ओके, ए और बी दो वायर्स दिए है, 245 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ए एंड बी दो वायर्स दिए है, उनके अंदर बी का जो क्रॉस क्रॉस सेक्शनल है वो ए से क्या है डबल है। ओके, देन नेक्स्ट बी का जो रेजिस्टेंस आएगा वो ए से रिलेटेड कैसा रहेगा। ओके, देखिए अगर उसका क्रॉस सेक्शनल अगर उससे डबल है, ओके, देन उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे क्या आएगा हाफ आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। तो 1/2 ऑफ ए ऑप्शन डी में दिया है उसका आंसर। तो 245 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। सो डबल दिया है एरिया तो रेजिस्टेंस क्या आएगा 1/2 आएगा, हाफ आएगा उसका। ओके, सो 245 का ऑप्शन डी आएगा शायद, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके, तो शायद आई होप सो कि इस सॉल्यूशन का आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है 246 का। ओके, ओके, देन नेक्स्ट 246। ओके, विच मिरर, ओके, आइसोथर्मल इक्वेशन का, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन डिराइव करने का है। ओके, वो भी मैं कल के लेक्चर में आपको डिराइव कर दे दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ऋषिकेश सर